इमेजिन कीजिए एक ऐसा समंदर जहां बॉर्डर सिर्फ 100 मीटर का है और अचानक एक ही दिन में लगभग 50,000 से 60,000 लोग बॉर्डर बैरियर्स के आसपास तैरते हुए या पैदल चलते हुए एक नए देश में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई मूवी का सीन नहीं है। लेट जुलाई 2026 में यूरोप के सबसे सेंसिटिव लैंड बॉर्डर पर एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल सर्कल्स के होश उड़ा। हम बात कर रहे हैं स्यूटा की, स्पेन की एक छोटी सी टेरिटरी जो जियोपॉलिटिकली मोरक्को के अंदर सिचुएटेड है। लेकिन इस मास क्रॉसिंग के पीछे की कहानी सिर्फ माइग्रेशन या गरीबी तक लिमिटेड नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक ऐसी जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जिसमें मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया और यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स डायरेक्ट जुड़े हुए। आज इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन को सीक्वेंस वाइज डिकोड करेंगे। क्या ये सच में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थी या फिर माइग्रेशन को एक डिप्लोमेटिक वेपन की तरह यूज किया गया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। स्यूटा और मेलिडा अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट पर स्पेन की दो ऑटोनोमस सिटीज है। ये दोनों सिटीज यूरोपियन यूनियन का अकेला ऐसा लैंड बॉर्डर है जो सीधा अफ्रीका से टच करता है। लेट जुलाई 2026 में अचानक स्यूटा के कोस्टल टाउन्स, फ्लिनिक और बॉर्डर पॉइंट्स पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगती। 30 और 31 जुलाई के बीच लगभग 60,000 से 70,000 लोग, जिनमें सबसे ज्यादा यंग मोरक्कन मैन और अनअकम्पनीड माइनर्स थे, ब्रेक वाटर के आसपास से तैरकर या शॉर लाइन पर चलते हुए बॉर्डर ब्रीच कर लेते। ये एंट्री इतनी फास्ट और डिसऑर्डर थी कि स्यूटा के लोकल रिसेप्शन सेंटर्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए। अनअकम्पनीड माइनर्स के लिए बनी फैसिलिटीज अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी से 2400% ज्यादा ओवरलोड हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस बॉर्डर रश के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है। एटलीस्ट 72 से लेकर 99 लोग इस डेंजरस तैराकी में अपनी जान गंवा देते। कुछ लोग डूब गए तो कुछ लोग बॉर्डर फेंस और ब्रेक वाटर पर चढ़ने की कोशिश में स्टैंड का शिकार हुए। और अचानक जितनी जल्दी ये लोग आए थे उतनी ही जल्दी इनका रिवर्सल शुरू होता है। 31 जुलाई की शाम तक स्पेनिश और मोरक्कन फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन से लगभग 48,000 से 50,000 लोग वॉलंटरीली वापस मोरक्को लौट जाते। लेकिन लगभग 3,000 से 5,000 सब सहारन अफ्रीकन माइग्रेंट्स स्यूटा के बीचेस पर कैंप लगाकर वहीं रुकने पर अड़ जाते। अब दोस्तों, सवाल यह है, इतने सारे लोग एक साथ बॉर्डर पार कैसे आए और उन्हें किसने आने दिया? इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना होगा। देखिए, स्पेन इन टेरिटरीज पर 1400 से राज करता है, इन्हें अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। लेकिन मोरक्को हमेशा से स्यूटा और मेलिडा पर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करता है। दोस्तों, ये जो 2026 में हुआ, इसका एक अनसेटल्ड डेजा वू 2021 में भी देखने को मिला था। मई 2021 में लगभग 8,000 माइग्रेंट्स ने 2 दिन में स्यूटा में एंट्री लेनी थी। उस टाइम इसका रीजन था एक मैसिव डिप्लोमेटिक क्राइसिस। स्पेन ने बिना मोरक्को को पता है वेस्टर्न सहारा के इंडिपेंडेंस मूवमेंट पॉलिसारियो फ्रंट के लीडर ब्रांडन गली को कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। अब गुस्से में आकर मोरक्को ने बॉर्डर कंट्रोल हल्का कर दिया और 8,000 लोगों को स्पेन में दाखिल होने थे। ये डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना हैवी था कि 2022 में स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज को अपना न्यूट्रल स्टैंस बदलकर मोरक्को के वेस्टर्न सहारा ऑटोनॉमी प्लान को एंडोर्स करना पड़ा। यानी कि
मोरक्को पहले भी माइग्रेशन को एज ए नेगोशिएशन टूल और डिप्लोमेटिक प्रेशर की तरह यूज कर चुका है। और जून 2022 में मैनिला बॉर्डर पर भी एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश में 23 माइग्रेंट्स मारे गए। तो फिर 2026 में अचानक क्या बदल गए? इसके पीछे 3 बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, द अल्जीरिया विजिट, द रियल ट्रिगर। देखिए, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के मुताबिक इस क्राइसिस का सबसे बड़ा ट्रिगर 10 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2026 को सेट हुआ। स्पेनिश पीएम पेड्रो सैंचेज ने 4 इयर्स के फ्रोजन रिलेशनशिप के बाद अल्जीरिया का ऑफिशियल विजिट किया। अल्जीरिया स्पेन का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अल्जीरिया और मोरक्को के बीच दुश्मनी है, क्योंकि अल्जीरिया वेस्टर्न सहारा के पोलिसारियो फ्रंट को सपोर्ट करता है। सैंचेज ने अल्जीरिया में गैस सप्लाई को सिक्योर कर ली, पर उन्होंने मोरक्को के वेस्टर्न सहारा क्लेम पर एक शब्द भी नहीं बोला। मोरक्को को लगा कि स्पेन अब अल्जीरिया के करीब जा रहा है और उन्होंने इस स्कॉन का जवाब बॉर्डर खोल के दे दिया। फैक्टर नंबर 2, द मिस इंटरप्रिटेड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। 29 जून 2026 को स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसमें माइग्रेंट्स समुंदर तैर कर आएंगे, उन्हें डायरेक्ट डिपोर्ट या समरी रिटर्न या हॉट रिटर्न नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें प्रॉपर इमिग्रेशन प्रोसीजर से गुजरना पड़े। इस रूलिंग को ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क्स ने टिकटॉक और सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रमोट किया। उन्होंने कहा बॉर्डर ओपन हो चुका है और अब कोई डिपोर्ट नहीं होगा। इस फेक कैंपेन ने आग में घी का काम किया। फैक्टर नंबर 3, स्पेस 2026 मास रेगुलाइजेशन। जनवरी 2026 में सैंचेज गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाल दी, जिसके अंदर स्पेन में इलीगल रह रहे 1 मिलियन से ज्यादा माइग्रेंट्स ने लीगल रेसिडेंसी के लिए अप्लाई किया। पूरे यूरोप ने इस रेगुलाइजेशन पॉलिसी को एक मेजर पुल फैक्टर बताया, जिसने अफ्रीकन यूथ को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अट्रैक्ट किया। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में इस स्ट्रेटेजिक बिहेवियर के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थियरीज काम करती है। पहली थियरी है कोअर्सिव इंजीनियर्ड माइग्रेशन, जो कैरी ग्रीनहिल ने अपनी बुक वेपन्स ऑफ मास माइग्रेशन में बताया। इस थियरी के अकॉर्डिंग बॉर्डर गेट कीपर स्टेट्स जैसे कि मोरक्को मास माइग्रेशन के फ्लो को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल या लूज करते हैं, ताकि टारगेट कंट्रीज से फाइनेंशियल एड, ट्रेड डील्स या टेरिटोरियल कंसेशन ली जा सके। दूसरा बड़ा कंसेप्ट है रिवर्स कंडीशनलिटीज बाय जेपी कैसिरिंग। पहले नॉन यूरोपियन कंट्रीज को रूल्स सिखाता था, लेकिन अब बॉर्डर्स कंट्रोल पर हैवी डिपेंडेंस की वजह से नॉन यूरोपियन कंट्रीज उल्टा यूरोप को अपनी क्षमते मतलब कंडीशंस थोपने लगी। मोरक्को को पिछले सालों में यूरोप से लगभग 215 मिलियन यूरो मिले हैं बॉर्डर कंट्रोल के लिए। मोरक्को जानता है कि अगर उन्होंने बॉर्डर लूज किया तो स्पेन और यूरोप की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हिला सकते। इसे कहते हैं ग्रे जोन टैक्टिक्स। बिना किसी डायरेक्टली मिलिट्री वॉर के टारगेट कंट्री को डिस्टेबलाइज करो। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस क्राइसिस में एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी एंगल भी सामने आ रहा है। कई स्पेनिश कमेंटेटर्स और मिनिस्टर्स ने ओपन एलिगेशंस लगाए हैं कि इस क्राइसिस के पीछे यूएस और इजराइल का हाथ है। दोस्तों, स्पेन के सैंचेज गवर्नमेंट के यूएस और इजराइल के साथ रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं। स्पेन ने इजराइल को गाजा ऑपरेशंस को खुलकर क्रिटिसाइज, उसे जीनोसाइड कहा और पैलेस्टाइन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। साथ ही स्पेन ने नाटो मेंबर होने के बावजूद यूएस को ईरान पर अटैक को सपोर्ट करने से मना कर दिया और स्पेनिश एयरस्पेस यूज करने से भी मना कर दिया। इससे गुस्से में आकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने
स्पेन के साथ बायलैटरल ट्रेड पर बैन लगा दिया था। और सबसे बड़ी बात, अप्रैल 2026 में यूएस हाउस एप्रोप्रिएशंस कमिटी ने मोरक्को को $40 मिलियन की मिलिट्री फंडिंग अप्रूव की और अपनी रिपोर्ट में स्यूटा और मेलिला को स्पेनिश टेरिटरी के बजाय मोरक्कन टेरिटरी में बता दिया। इसी वजह से स्पेनिश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑस्कार टूटेन और दूसरे कमेंटेटर्स ने खुलकर कहा कि वॉशिंगटन, तेल अवीव और राबत ने मिलकर इस क्राइसिस को फ्यूल किया ताकि सैंचेज गवर्नमेंट को पनिश किया जा सके। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टाइमिंग बहुत कुछ किया जाता है। तो अब सवाल है कि व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। इस बॉर्डर ब्रीच का इम्पैक्ट सिर्फ स्पेन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन के ओपन बॉर्डर सिस्टम पर भी इसका खतरा मंडरा। फ्रांस से इमीडिएट एक्शन लेते हुए स्पेन के साथ अपने बॉर्डर चेक्स को वापस शुरू करते। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने तो स्पेन को शेंजेस जोन से टेम्पररी सस्पेंड करने की भी डिमांड कर। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया ने भी इटली के इस प्रपोजल को बैक किया है, ये कहते हुए कि स्पेन अपने एक्सटर्नल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में कंप्लीटली फेल रहा है। 22 यूरोपियन लीडर्स ने यूरोपियन कमीशन को लेटर लिखकर सैंचेज की लूज माइग्रेशन पॉलिसी इस क्राइसिस के लिए डायरेक्टली ब्लेम किया है। स्यूटा की सीट पर टेंशन है। लोकल रेसिडेंट्स ने सैंचेज के विजिट पर काफी प्रोटेस्ट किया और उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड की। लोकल सर्विसेज पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है और उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, स्यूटा बॉर्डर क्राइसिस कोई सिंपल माइग्रेशन इश्यू नहीं है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में ह्यूमन लाइफ्स और बॉर्डर्स को जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप्स की तरह यूज किया जाता है। स्पेन की लूज पॉलिसीज, मोरक्को के डायनेमिक इंटरेस्ट और यूएस इजराइल के डिप्लोमेटिक रिवेंजेस ने मिलकर इस छोटे से बॉर्डर को एक एक्सप्लोसिव बैटलफील्ड बना दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोरक्को ने जानबूझकर बॉर्डर खोल दिया था या फिर इसके पीछे सच में यूएस और इजराइल की कोई गेम चल रही? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।